घंटा पढ़ लिए, नहीं यार 1.5 घंटा पढ़ लिए, अरे 2 घंटे पढ़ लिए और पता चला 2 घंटे में उन्होंने 10 क्वेश्चन भी याद नहीं किया। इससे मोटिवेट होकर सेल्फ स्टडी कीजिए। यकीनन बता रहा हूँ, जितने भी टॉपर है उनका इंटरव्यू देख लीजिए। सेल्फ स्टडी से ज़्यादा पावर किसी टीचर के अंदर है ही नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैक बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो, अगर आपके माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम है कि सर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं लेकिन कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है। अगर आज एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी एक दिन में हम लोग कोई भी एक सटीक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। चिंता मत कीजिए, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जनवरी से लेकर फरवरी माह में कैसे पढ़े, किस तरीके से स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करें। खास करके जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है वो तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, हर हाल में जरूर देखेंगे। इस वीडियो को लाने का मकसद मेरा यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेट करके सही डायरेक्शन में उन्हें लाना। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन के बच्चों को भी पढ़ाता हूं तो उन्हें भी क्लास में मोटिवेट करते रहता हूं, एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक आध हफ्ते में मोटिवेट करते रहता हूं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई से, तो उन्हें रास्ते में लाना टीचर का फर्ज होता है, पढ़ाना ही टीचर का फर्ज नहीं होता है। इसलिए मैं आपको भी इसी तरह हर एक वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करता रहूँगा, सही डायरेक्शन में बताता रहूँगा। तो जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। जब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब से हर एक बच्चे एग्जाम के टाइम में 2 महीने या 3 महीने पहले हमेशा हमसे पूछते हैं कि सर एक स्टडी टाइम टेबल दीजिए। शुरुआती स्टेज में भी पूछते हैं, जैसे ही वो नए क्लास में जाते हैं तब भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अब नया टाइम टेबल हमें दे दीजिए। उस टाइम टेबल को फॉलो करके मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाई करूँगा। उसके बाद मैं स्टूडेंट को वो टाइम टेबल दे देता हूं, लेकिन स्टूडेंट उस टाइम टेबल को 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, उसके बाद वो टाइम टेबल उसका ख़त्म हो जाता है, वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होता है? आखिर ये साइकोलॉजी वाला प्रॉब्लम, माइंड वाला प्रॉब्लम क्यों होता है? तकरीबन हज़ारों स्टूडेंट एवरी डे टाइम टेबल टीचर से अवेलेबल करवाते हैं, उसके बाद उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? ध्यान से समझिए, इसका कारण क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, इसका रीज़न क्या है। मैंने बहुत वीडियो में यूट्यूब में और बच्चों के एक्सपीरियंस को, पढ़ाने के एक्सपीरियंस से मैंने रिसर्च करके देखा है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका मेन प्रॉब्लम है कि हम खुद से एनालिसिस नहीं करते हैं कि मेरे द्वारा क्या टाइमिंग होगा मुझे अच्छे से पढ़ने का। मेरे कहने का मतलब है, मैं थोड़ी ना जान पाऊंगा आपके लाइफ के बारे में कि आपके लाइफ में कब किस टाइम क्या चल रहा है, आपके माइंड के बारे में कि कब आपको पढ़ने का मन करता है, शाम को पढ़ने का मन करता है कि सुबह को पढ़ने का मन करता है, या फिर दोपहर में मन करता है या फिर रात में मन करता है। मतलब एक टीचर आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन गेस करके दे सकते हैं कि हाँ ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो टाइम टेबल आपको सटीक दे दे कि इस टाइम टेबल में आपका मन लगेगा पढ़ने का। नहीं दे सकते, इसकी गारंटी है। इसलिए आपको खुद से टाइम टेबल क्रिएट करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट टाइम टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता है, उन कमजोरियों को दूर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो पूरा देखने के बाद सबसे पहले आप एक पन्ना ले लीजिएगा। एक कॉपी वाला पन्ना लेने के बाद सबसे नंबर ऊपर में लिखिएगा नंबर 1, और नंबर 1 में लिखना है आपके उठने का टाइमिंग। ठीक है, जो भी मान के चलिए एक स्टूडेंट का 6 बजे उठने का टाइमिंग है सुबह में, आप 6 बजे उठते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, जो भी काम करते हो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक, जो भी काम है आपका सोने से पहले तक, सारा बायोडाटा आप लिख लीजिए। लिखने के बाद जैसे कोई स्टूडेंट 6 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता पानी, हाथ मुंह धो के नाश्ता पानी करते होंगे। नाश्ता पानी करने के बाद फिर क्या करते होंगे, स्कूल वाला टाइमिंग होगा। यानी झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके स्कूल का जो टाइमिंग है वो है 9 से लेकर 3, साढ़े 3 बजे तक का है। यानी आप 9 से लेकर 3 बजे तक स्कूल में रहते हो, फिर शाम को घर आते हो, फिर क्या करते हो, ट्यूशन वगैरह जाते होंगे। ट्यूशन जाने के बाद फिर क्या करते हो, शाम को अगर बच्चियाँ होंगी यानी लड़कियाँ होंगी, वो क्या करते हैं, वो बेचारी लोग काम में बिजी हो जाती है, घर के कामों में। अगर किन्हीं के गार्जियन सपोर्ट करते हैं लड़कियों को तो वो क्या करते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए टाइमिंग दे देते हैं कि चलिए आप काम नहीं कीजिए, वो काम हम कर देंगे। मैं उन बच्चियों की गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उन्हें 2 महीने पढ़ने के लिए टाइमिंग दे दीजिए। अगर 2 महीने वो खाना नहीं बनाते हैं, घर का काम नहीं करते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने के लिए टाइमिंग देना जरूरी है। अगर वो 2 महीने टाइमिंग नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट के दिन आप ही गार्जियन उन्हें बोलेंगे कि रिजल्ट क्यों खराब आया बच्चियों का। ठीक है, बच्चियाँ पढ़ने में रियल में एक्सपर्ट होती है। अगर उन्हें टाइमिंग दिया जाए तो वो 100% अच्छा मार्क्स लाएगी और लाती भी है। तो इस तरीके से आप एक पन्ने में लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना है, आपको एवरीडे
5 सब्जेक्ट को कवर करना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए आपको 5 सब्जेक्ट कवर करना है। इसके लिए आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं या 10 घंटे भी लगे, लेकिन आपको 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। किस तरीके से कवर करने हैं? बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाने के बाद वो कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। वो क्या करते हैं, टाइम के द्वारा पढ़ते हैं, यानी देखते कि यार आधा घंटा पढ़ लिए, नहीं यार 1.5 घंटा पढ़ लिए, अरे 2 घंटे पढ़ लिए और पता चला 2 घंटे में उन्होंने 10 क्वेश्चन भी याद नहीं किया। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, समझिए वो बेकार है। आपको टाइम के अनुसार नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर के क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना है। जैसे कि मान के चलिए एक सब्जेक्ट आप हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री का मान के चलिए पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप एक निर्णय लो, आप अपने अंदर एक फिक्स टाइम सेट कर दो कि ये चैप्टर वाला एमसीक्यू क्वेश्चन सारा मैं कवर कर लूंगा, तभी मैं यहां से उठूंगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तभी मैं उठूंगा। ये होता है टाइमिंग, ठीक है, ये होता है टाइम टेबल। इस तरीके से टोटल 5 सब्जेक्ट को आपको इसी तरह टाइम सेट करना। मैं नहीं कहता कि सुबह 3 बजे उठिए, जिन स्टूडेंट को पढ़ने का मन है सुबह पढ़िए, जिनको जब मन करे तब पढ़िए, लेकिन याद रखिएगा एवरीडे 5 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। टाइमिंग खुद से सेट करना है। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया, टाइम के अनुसार नहीं पढ़ना है कि 1.5 घंटा पढ़ा या फिर 2 घंटा पढ़ा, आपको चैप्टर के अनुसार पढ़ना है। और याद रखना टेस्ट सीरीज लगाते रहना। टेस्ट सीरीज क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने टोटल 10 क्वेश्चन याद किए एमसीक्यू के, आप क्या कीजिए उस 10 क्वेश्चन को अपने से छिपा कर उसके आंसर को लिखिए कॉपी में। कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, देख लीजिए सही करके कि क्या कौन सही है। अगर 2 सही है 4 गलत है, नेक्स्ट बार में देखिए आपका सभी 100% सही होने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद से टाइम सेट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। यकीनन बता रहे जनवरी से फरवरी में पढ़कर आपका 100% सिलेबस पूरा होने वाला है। इसके लिए ना ही कहीं आपको कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको निर्भर रहने की जरूरत है। इससे मोटिवेट होकर सेल्फ स्टडी कीजिए। यकीनन बता रहा हूँ जितने भी टॉपर है उनका इंटरव्यू देख लीजिए, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा पावर किसी टीचर के अंदर है ही नहीं। आप सेल्फ स्टडी करते हो, 100% बता रहे आपका रिजल्ट 90+ से इधर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले हैं उससे लाभ आपका होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से सही डायरेक्शन और सही रास्ता आपको कोई भी टीचर नहीं दिखाने वाला है। मेरी यही ईश्वर से कामना है कि सारे स्टूडेंट अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए, इस बार के एग्जाम में तोड़ दे और फोड़ दे।